हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की ऑडियो बुक प्लस नॉवल का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो ये जो ऑडियो बुक है ना, ये नॉवल में पहले अवेलेबल थी और मैं इसको पढ़ने भी वाली थी, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से मैंने इसे नहीं पढ़ा। लेकिन अब फाइनली ये ऑडियो बुक में आ चुकी है और आप लोग चाहते भी थे कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ, तो फाइनली मैंने इसे सुन भी लिया या फिर पढ़ लिया। वो तो चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ तो आप लोग बाद में पता चल जाएगी। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट, मतलब एक सुपरस्टार वाली जो स्टोरी है वो होने वाली है। थोड़े इसमें ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली ड्रामा, ये चीज़ें आप लोगों को इसमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या चीज़ें होंगी जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन भी सकते हैं और साथ ही साथ इसकी नॉवल अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सुपरस्टार्स हिडन वाइफ। इसकी जो रेटिंग है वो 4.2। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है मुस्कान कुमारी और जो इसके वॉइस आर्टिस्ट हैं वो है जेड्रो आर्ट। बात की जाए इसके एपिसोड्स की, 180 एपिसोड्स हैं। इसके आगे आ रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बात की जाए मैंने कितने इसके अराउंड पढ़े हैं, तो सॉरी सुने हैं, सुनने में बात की जाए तो मैंने इसके 70 प्लस के आसपास इसके एपिसोड्स मैंने सुने होंगे। और रीडिंग में अगर बात की जाए कि भैया वो रीडिंग में जाते हैं ना तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो रीडिंग की मैं बात करूँ, मतलब जो इन्होंने चैप्टर्स वहाँ पे शो किए हैं वो है 260। अब मैंने कितने पढ़े हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बात की जाए मेन, अगर ज़्यादातर आप लोग ऑडियो बुक सुनते हैं तो इतना आप लोगों को समझ आ जाए कहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो है अर्नव मित्तल और साथ ही साथ हमारी जो हीरोइन है उनका नाम है प्राची। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पर आते हैं ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए कि बेसिकली है क्या। तो सुपरस्टार अर्नव मित्तल की जान को हमेशा खतरा रहता है, पर एक बार उसे सीधी सादी प्राची, जिससे अर्नव नफरत करता है, बचा लेती है। फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से दो नफरत करने वालों ने छिपकर रचाई समझौते की शादी? आखिर क्या वजह थी जिससे अर्नव और प्राची को उठाना पड़ा ये कदम? ओके, तो जैसा कि अर्नव को बताया गया है कि वो एक सुपरस्टार है, इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है, तो इन चीज़ों से अलग ये जो खतरे वाली बात है, आप लोग ये सोचे होंगे कि इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर प्लानिंग, प्लॉटिंग, टैक्टिक्स चलती रहती हैं, लाइक ऐसे किसी को चांद से मारने वाला सीन तो नहीं होता, ज़्यादातर वो सीईओज में देखने को मिलता है। तो यहाँ वो चीज़ें क्यों हैं? तो आप लोगों को पता है कि कुछ वो कुंडली दोष, ठीक है, ये कह लो कि वो चीज़ें हैं। अब कोई लड़की ऐसी चाहिए जो इनके लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहे, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी हैं कि अगर वो इनकी लाइफ में आ रही हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये दोनों डट कर सारी चीज़ों का सामना करेंगे तो ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना एक दूसरे का साथ देते हैं या फिर हैप्पीली रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्राची की बात की जाए तो ये कह लो कि काफ़ी कॉमेडी एंटरटेनमेंट भरे वाला कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब आप लोगों को बोरियत फील बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। और काफ़ी एंटरटेनिंग एनर्जेटिक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर हमारी हीरोइन का दिखाया जाता है। और उनकी फैमिली की बात की जाए तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और फैमिली का नहीं बताया गया है। उनका इस दुनिया में फ़िलहाल तो कोई नहीं है, ऐसा ही जो है वो शो हुआ है। और क्या चीज़ें हैं बाकी कितनी क्लियर हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये कह लो कि महादेव का उनके सिर पर हाथ है, ठीक है, सीधी सी बात ऐसी है। और इसीलिए वो हर बार अर्नव की जान जो है वो बचा लेती है। हालांकि अर्नव को लगता है कि लड़की मेरी टेंशन पाना चाहती है और उसने मेरी फैमिली वाले जो हैं उनको भी अपने वश में कर लिया है और अब साथ साथ अदर जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर रही है, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आऊँगा। आप लोगों को पता है कि जब हमारे हीरोज़ जो होते हैं वो लड़कियों से नफरत कर रहे होते हैं तो उसके पास कोई रीज़न होता है ज़्यादातर, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है बेफालतू में कर रहे होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर उनके पास रीज़न है जस्ट बिकॉज कि उनके साथ ऐसा हुआ पास्ट में कि उनको धोखा मिला, उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स इन चीज़ों की वजह से फेस करनी पड़ी, वो डिप्रेशन में चले गए, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब भाई वो किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि कल को कोई आए और वो फिर से मुझे धोखा दे के पागल बना के चली जाए। तो देखा जाए तो उनका भी ठीक है, लेकिन हर जगह पर उनको वो जज करते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच इतने बड़े ट्रस्ट गैप्स हैं और एक मतलब ये कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और बोलूँगी, जैसे कि ना हर बार कहा जाता है, मैं अगर इस तरह की कोई भी स्टोरी होती है उसके बारे में मैं एक चीज़ बोलती हूँ ज़रूर, कि क्या होता है कि एक होती है कि आप जो वर्बली चीज़ें बोल रहे होते हो, एक होता है बातों के बाण, है ना, और एक होता है कि तुम उसके साथ झगड़ रहे हो, ठीक है, और या मार पीटना, वो चीज़ अलग है। लेकिन क्या होता है ना, मुझे लगता है कि एक बार को शायद वो ज़ख्म होते हैं ना, उनके जो मतलब जो घाव होते हैं, उनके निशान जो हैं वो फिर भी मतलब चले जाते हैं, वो घाव भर जाते हैं। लेकिन क्या ये जो बातों के जो तीर छोड़े जाते हैं ना, एक बार जो तीर कमान से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से तुम्हारी ज़ुबान से निकले हुए शब्द के साथ है, तुम उसको पलट नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम्हारे मन में थी, तुम्हें लगी, इस वजह से तुमने वो कह दी, ठीक है।
और यही चीज़ें जो होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तुम सामने वाले को इस तरीके से जज कर रहे हो, तुम उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हो, उसको लेके तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, वो भी जस्ट बिकॉज आपके पास इतना बेकार पास्ट का एक्सपीरियंस है। लेकिन उस हिसाब से तुम सबको एक आंख नहीं देख सकते हो भाई, ठीक है। और जो इन्होंने बातों के बाण छोड़े ना हमारी हीरोइन पर, मैं लिटरली मुझे मुझे सच में बहुत बुरा लगा। और मैं जब इसको पढ़ रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सारी चीज़ें देखते हुए कि यार क्यों। और फिर भी लड़की का दिल इतना अच्छा, वो खुद के लिए सोच रही हैं, मतलब सॉरी खुद के लिए नहीं सोच रही हैं और दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहने को तैयार हैं। वो यूँ कह रही है चाहे वो मुझे अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन फिर भी वो मेरे पति हैं और कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले मैं जो है उसको फेस करूँगी, ठीक है। और अगर कभी उनकी जान जानी होगी तो मैं चाहती हूँ पहले मेरी जान जाए। तो मतलब आप चीज़ समझ रहे हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं स्टोरी में। थोड़ा सा हम हीरो की फैमिली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो चलो मैं बता देती हूँ। इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी जो है मॉम वो पैरालाइज्ड है और इनके दादाजी हैं। इनके डैड जो हैं इनके साथ भी इनका पास्ट मतलब कह लो कि एक्सपीरियंस था जो बहुत बुरा था। इनके डैड इनकी मॉम को, जब इनकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो वो छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो इनको उस टाइम पे मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट की, एक सिस्टम की ज़रूरत थी, मतलब एक पावर तो क्या मतलब एक वो होता है ना केयर अटेंशन उस टाइम पे। और उन्होंने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की। फिर उसके बाद जब इनके फादर वाला ये सीन हुआ उसके बाद वो जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी इनको छोड़कर चली गई। तो इस वजह से शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन चुकी है कि हाँ ये जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं टाइप्स वाली चीज़ें। लेकिन यार देखो ये बहुत गलत होता है, ठीक है। तुमने जिसने तुम्हारे साथ गलत किया तुम उसके साथ गलत करो, लेकिन कम से कम अगर तुम चलो ठीक है स्टार्ट में किसी को अच्छा नहीं मान रहे हो तो 2-4 इंसिडेंट के बाद एटलीस्ट तुम उससे अच्छे से बात तो कर सकते हो या चीज़ों को डील करने की या कुछ भी मतलब ट्राई तो करो। लेकिन तुम ऐसे किसी को लेके बोलो तो मत। बस ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और यही चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी डील करनी। और अदर इनकी फैमिली मेम्बर्स और जो फ्रेंड्स की बात की जाए, इनके फ्रेंड्स भी हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इनके जो है वो इनकी एक बहन भी है, और बल्कि कहा जाए तो 2 बहन और 1 भाई और है। जो हालांकि इनकी जो 2 बहनें हैं उनमें से 1 बहन और भाई जो है मतलब वो इनको पसंद नहीं करते हैं, एज अ भाभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलो ठीक है वो सारी चीज़ें हैं जो भी, लेकिन दादाजी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं इनकी फैमिली में, चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये इनकी फैमिली को लाइक एक जोड़ कर रखने वाली जो है मतलब चीज़ें देखने को मिल रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मेन फोकस जो है ना इस स्टोरी में पूरा का पूरा वो फैमिली ड्रामा पर ही है। आप लोग को और कुछ नहीं देखने को मिलेगा और रॉयल लाइफस्टाइल नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ना इतना ज़्यादा कोई शूट वूट है, मतलब ऐसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना फैमिली चीज़ों पर फोकस किया गया है, ठीक है। और इमोशनल ड्रामा, इमोशनल टॉर्चर, ये चीज़ें भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं क्योंकि इन्हीं सही चीज़ें जो हैं वो बिगड़ रही हैं। हमारी हीरोइन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही, और उन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस है ना ये बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है। लेकिन फिर भी वो बातों वाली चीज़ें जो ट्रिगर होती हैं वो अगर आप लोग को हर्ट नहीं करती हैं तो डेफिनेटली जाके आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं या फिर स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं। तो मेन यही चीज़ है। बाकी आगे चल के इसमें लीप भी आता है जो, और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर लीप वाली चीज़ें हुई या फिर ये इतनी ज़्यादा ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या फिर तुम किसी को की बात को सुनना नहीं चाहते हो या जानना नहीं चाहते हो और ना ही तुम्हें वो कभी ऐसा प्यार वाला एहसास सा हो रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें मुझे कहीं दिखी सी नहीं, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, सच में मैं बता रही हूँ। क्योंकि मुझे फैमिली ड्रामा में भी बहुत ऐसी चीज़ें लगी कि खामियां हैं, मतलब मुझे प्यार सा महसूस सा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ी अलग सी हो जाती हैं। तो मैं रोमांस का ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगी कुछ भी कि रोमांस के बराबर ज़्यादातर हर्ट ही किया है उन्होंने उनको। तो ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना जो है वो स्टोरी को पढ़ने या सुनने के बाद क्या लगा होगा, लेकिन ये मुझे पर्सनली यही चीज़ें लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो हाँ, आगे लीप वाला सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो इस वजह से भी मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं पढ़ेंगे या सुनेंगे कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग को पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। बाकी हाँ, नॉवल का मुझे पता है कि इसके एपिसोड जो है, नॉवल के चैप्टर जो है सॉरी, वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग को क्या करना है, इमोशनल लोगों को मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अपने डेस्क पे जाके पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, ठीक है। बस ये टॉर्चर वाली चीज़ें जो है ना वो हर्ट करेंगी आप लोग को, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कोई कमी नहीं है, एंटरटेनमेंट वगैरह सब है। तो अब इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, और मेन फोकस जो मैंने बताया वही है ड्रामा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।